Which of the following curve is the graphic representation of the relation between inflation and unemployment in an economy? ये जो क्वेश्चन है ये आपके नाबार्ड के एग्जामिनेशन में पूछा गया है ईएसआई सेक्शन में, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ऐसे क्वेश्चंस इसी टॉपिक्स पे पूछे गए हैं आरबीआई के एग्जामिनेशन में भी। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्या कराना चाहती हूँ, मैं एक कॉन्सेप्ट कराना चाहती हूँ जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है, दैट इज फिलिप्स कर्व। यहाँ हाईलाइटेड दिख रहा है, तो मैं आपको फिलिप्स कर्व समझाऊंगी इतने अच्छे तरीके से कि आगे से कभी भी इस पे कोई क्वेश्चन आता है पेपर में, आप कभी गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिलिप्स कर्व की तरफ। देखिए, दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एग्जैक्ट वो डेफिनेशन है ये जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के रिलेशन के बीच में। अभी ये फिलिप्स कर्व कहता है दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, विच मीन्स कि अगर आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा। विच मीन्स अगेन कि अगर महंगाई ज्यादा है तो लोग नौकरी करेंगे उसके बाद में। तो ये जो रिलेशन है A.W. फिलिप्स ने दिया था, हेंस इट वाज नेम्ड एज फिलिप्स कर्व। तो 1958 में जब फिलिप्स ने ये प्रपोज किया तो इसको एक्सेप्ट किया गया। उन्होंने जाहिर सी बात है बहुत सारी पढ़ाई की थी, बहुत सारी स्टडी की थी इसके ऊपर, और फिर ये रिलेशन एस्टैब्लिश किया था, एंड it was so widely accepted that it started to rule the macroeconomic policies at that time. कंट्रीज में पॉलिसीज इस हिसाब से बनने लगी थी कि अगर आप इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा। 1958 से 1970 के बीच में ये बहुत बेहतर तरीके से चलता रहा, लेकिन 1970 में कुछ ऐसा हुआ जहां पे ये रियलाइज किया गया ये फिलिप्स कर्व ठीक है पर ये शॉर्ट रन है, ये लॉन्ग रन चलने वाला कर्व नहीं है। दैट इज वाई टुडे वी कॉल दिस एज शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। आपके पेपर के लिए आपको जानना है व्हाट इज फिलिप्स कर्व, किसने दिया था, किसके बीच में क्या रिलेशन ये बताता है, और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या है। तो शॉर्ट रन आप समझ चुके हैं, जो नॉर्मल हम फिलिप्स कर्व अपनी डे टू डे बात करते हैं तो हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन भी जानना जरूरी है, क्योंकि 1970 में जब मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसा हुआ, वो ऐसा क्या था, वो था यूएसए में स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन, महंगाई बढ़ रही है लेकिन उसके साथ में ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिख रही है, ना इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रही है, ना ही कहीं पे दिख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट पे कोई असर पड़ रहा हो। वहां पे जो इकोनॉमिस्ट थे वो थोड़े सख्ते में आ गए, दे रियलाइज किया यार कुछ तो गलत हो रहा है, ये वाला कर्व के हिसाब से तो हम चल ही नहीं रहे हैं। तब जाके ये रियलाइज किया गया कि एक्चुअली ये जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है, जिसको बाद में शॉर्ट रन कहा गया, कि ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये थोड़े समय तक ही चलेगा। और तब जाके हमने क्या बनाया, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का एक सिंपल सा कहना है दैट एक्चुअली देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यस, यू हर्ड दैट राइट। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, आपको जानना चाहिए। ये है आपका शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, आप देख सकते हो। ये है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, जो कि क्या कहता है आपका, ये जो आपको बीच में लाइन दिख रही है ना, ये वाली वर्टिकल, यही है जो बताती है दैट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज टू एंटिटीज एक्चुअली। और ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर ये बन जाता है रिलेशन, इट इज कॉल्ड एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है कि किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कुछ समय के बाद जाके कि वो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी ही, चाहे वो वॉलंटरी हो सकती है या फिर ये कह सकते हैं कि उस वक्त की वो रिक्वायरमेंट है कि कुछ लोग तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे ही। उस पॉइंट को यही कहा गया है। ये है आपका LRPC, प्लीज ध्यान में रखिए, LRPC, और ये है SRPC। दैट इज इट गाइज। आपके आरबीआई के एग्जामिनेशन में, नाबार्ड के एग्जामिनेशन में इससे ऊपर इस कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं आने वाला। कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिलिप्स कर्व के ऊपर, नाउ यू आर रेडी टू आंसर इट। आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, please do not forget to subscribe to our channel, and if you want me to come up with more such videos, थोड़ा सा कमेंट करके बताओ ताकि हम फिर प्लान कर सके। थैंक यू सो मच।